दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएम एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज होने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 18 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 20 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 505 रुपये है। लॉट साइज 29 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 545 करोड़ रुपए का है और यहाँ पर जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि इस कंपनी को 7-8 सालों का अनुभव है। और ये जो कंपनी है गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, यानी कि कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो कंपनी पीएनजी और सीएनजी इन दोनों तरह के बिजनेस में आपको डील करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी के कस्टमर्स में आपको इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक और ऑटोमोबाइल कस्टमर्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर कंपनी के प्रेजेंस की बात करें कि कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो कंपनी का बिजनेस गुजरात, पंजाब, दमन एंड दीव और साथ में कंपनी तमिलनाडु में भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। यानी कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो तमिलनाडु में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्लान कर रही है। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और ये एक ग्रोइंग कंपनी है और 2020 में इनको रिकॉग्नाइज भी किया गया था। तो 2020 में इनको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर से रिकॉग्नाइज किया गया था। हालांकि इस सेगमेंट में ऑलरेडी काफी सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, जैसे कि अगर आप बात करें गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस और साथ में अडानी टोटल गैस, तो ये सारे इनके लिस्टेड पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 20 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है। वहीं फाइनेंशियल 24 की एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 22 तक कंपनी के प्रॉफिट में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 23 में कंपनी का जो प्रॉफिट है तो इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट है। यानी कि इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल से देखा जाए तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है उससे आधे से भी कम देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल 23 के रिजर्व को मेंशन नहीं किया गया है। अब कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के जो डेट हैं वो भी कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और करेंट में कंपनी के ऊपर 321 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा अपने डेट के भुगतान में भी खर्च करने वाली है। तो कंपनी की अगर फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी ओके ओके देखने को मिल रहे हैं। यानी कि फाइनेंशियल 22 तक कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिली है। फाइनेंशियल 23 में इसके परफॉर्मेंस थोड़े से वीक देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ में आपको एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर आपको आती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि इसका जो पी मल्टीपल है वो 24.13 का है। यानी कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। बाकी के आप आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही अच्छे हैं। डेट की बात करें तो डेट भी ऑलमोस्ट 1 के करीब देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कम होने वाला है। ईपीएस और रिटर्न और नेटवर्थ ये दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर आईपीओ जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि इनके जितने भी लिस्टेड पेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो उन सबसे इसका जो पी है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सिर्फ अडानी टोटल गैस से इसको कंपेयर नहीं करना है, बाकी के जितने भी लिस्टेड पेयर हैं उन सबसे इसका जो पी है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है कैडिला फार्मास्यूटिकल ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि इसका प्रोमोटर कैडिला फार्मास्यूटिकल्स हो जाता है। तो इसके कारण इस आईपीओ में आपको एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिले हैं। अगर इसके एंकर लिस्ट की बात करें तो इसके एंकर लिस्ट में आपको 12 नाम देखने को मिल रहे हैं। तो इसके एंकर लिस्ट में आपको टोटल 12 नाम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे म्यूचुअल फंड्स और साथ में जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर आपने बाकी के आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखा होगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ भी आपको जो 12 नाम देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ सकते थे। लेकिन कंपनी क्योंकि हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है तो इसके कारण यहाँ पर आपको सिर्फ 12 नाम देखने को मिल रहे हैं। वैसे अगर आईपीओ के साइज की भी बात करें तो आईपीओ का साइज भी 545 करोड़ रुपए का है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स आ सकते थे।
अब एंकर इन्वेस्टर्स किसी भी आईपीओ में अगर पैसे लगाते हैं तो इनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो अगर कहीं आपको सस्ते वैल्यूएशन पर कोई कंपनी आती हुई देखने को मिलती है तो इनके लिए प्रॉफिट बनाना आसान होता है। लेकिन अगर कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर आईपीओ ला रही है और मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी के प्राइस और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएंगे तो उसके बाद उनके प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में एंकर इन्वेस्टर्स को रिस्क ज़्यादा उठाना पड़ता है, क्योंकि इनका जो 50% शेयर्स होता है वो 1 महीने के लिए लॉक होता है, यानी कि 30 डेज के लिए लॉक होता है। और बाकी का जो रेस्ट 50% होता है वो 3 महीने यानी कि 90 दिन के लिए लॉक होता है। तो ये अपने 50% हिस्सेदारी 1 महीने के बाद ही सेल कर सकते हैं और रेस्ट जो 50% है उसको 3 महीने के बाद सेल कर पाते हैं। तो जब कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है और मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसके जो प्राइस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि उसका जो प्राइस है वो और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, तो उसके बाद आपको रिटेलर्स और एचएनआई इन दोनों की ओर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो इसके कारण इसके प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसके कारण एंकर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो इसके कारण इसके एंकर लिस्ट में आपको कम नाम देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ के करेंट सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो अभी 12:30 बज चुके हैं और अब तक आईपीओ 8.72 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर क्यूआईबीस की बात करें तो क्यूआईबीस पोर्शन में भी सब्सक्रिप्शन आना शुरू हो चुके हैं और क्यूआईबीस पोर्शन करीब 2.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि 2.52 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है और आईपीओ 23.12 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। बिग एचएनआई पोर्शन 23.61 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 22.14 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ को 6.52 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉयज़ पोर्शन भी करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो एम्प्लॉयज़ पोर्शन में भी आईपीओ 1.47 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में देखा जाए तो हर पोर्शन में आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी क्यूआईबीस की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, क्योंकि क्यूआईबीस जनरली लास्ट टाइम में आपको आईपीओ में ज़्यादा पैसे लगाते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि जैसे जैसे आईपीओ क्लोजिंग का टाइम होता है 2 बजे के बाद इनकी ओर से ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। हालांकि आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के जो नाम है वो आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, तो क्यूआईबीस पोर्शन में भी एप्लीकेशंस आने ही वाले हैं। तो आईपीओ का आज आखिरी दिन है और देखा जाए तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब आईआरएम एनर्जी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहां मार्केट में ओपन होते ही इसका प्रीमियम 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिर के मात्र 45 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा इसका प्रीमियम डाउन देखने को मिल रहा है। तो कल इसका प्रीमियम 65 पे ट्रेड कर रहा था, फिर वो शाम होते होते 55 के ऊपर देखने को मिला, उसके बाद ये गिरकर 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 29 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 45 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1305 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 8 से 9% का लिस्टिंग गेन देखने को मिलने वाला है। तो अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट जारी है। तो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आया है, तो इसके कारण मार्केट में इसमें ज़्यादा डिमांड नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट में सिर्फ अभी एक ही मेन बोर्ड आईपीओ ओपन है, तो इसके कारण इसमें एचएनआईज और रिटेलर्स इन दोनों का बढ़िया पार्टिसिपेशन आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है। वैसे अभी मार्केट की भी बात करें तो ओवरऑल मार्केट पूरा प्रेशर से गुजरते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं इसके प्रीमियम पे असर देखने को मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आईपीओ को अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप रिस्क उठा सकते हैं, वैसे ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि मात्र 15,000 का ही आईपीओ में आपको एक लॉट लगाना है। अगर अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलने की उम्मीद नहीं है और आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस पर आ रहा है, तो लिस्टिंग के साथ ही इसमें एचएनआईज और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर अप्लाई करना ज़्यादा रिस्की नहीं है, क्योंकि एक तो कंपनी कैडिला फार्मास्यूटिकल ग्रुप से बिलोंग कर रही है, तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। इसके साथ ही अभी सिर्फ एक ही मेन बोर्ड आईपीओ ओपन है, तो इस आईपीओ में डिमांड भी आने वाली है। हालांकि अगर आगे जाकर मार्केट में बड़ी गिरावट होती है तो ही आईपीओ की लिस्टिंग आपको नेगेटिव देखने को मिल सकती है, अदरवाइज नेगेटिव लिस्टिंग के भी चांसेस नहीं है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है।
वैसे कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर एनालाइज करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।